डॉक्टर्स ने कह दिया, अब कुछ नहीं बचा। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने फुल कोशिश की, लेकिन दोपहर 1:54 पर मशीनों ने उनकी मृत्यु घोषित कर दी। ईसीजी की सीधी लाइन, कोई धड़कन नहीं। डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं बचा। उनका शरीर आईसीयू में पड़ा था। डॉक्टर बाहर चले गए, लेकिन वही पल था जब उनकी आत्मा की असली यात्रा शुरू हुई। मैं ऊपर उठ गया। बुजुर्ग ने होश में आने के बाद बताया, मैंने नीचे देखा, मेरा शरीर चुपचाप पड़ा था। डॉक्टर भाग रहे थे, पर मुझे शांति महसूस हो रही थी। वो कहते हैं, मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं, एक हल्कापन, एक शून्य जैसा एहसास। फिर उन्हें एक सुरंग दिखाई दी, लंबी, गहरी, लेकिन डरावनी नहीं। उसके अंत में एक दिव्य, तेज, लेकिन शांत रोशनी चमक रही थी। वो उस ओर खींचते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उस रोशनी के पार जो स्थान था, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। ना दिन था, ना रात, ना शरीर था, ना समय, सिर्फ चेतना थी। मैं था, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि बस एक मैं के रूप में। और तभी शुरू हुआ जीवन का लेखा जोखा। हर एक पल, हर एक भावना, हर एक कर्म सामने आने लगा, जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म बन गई हो। लेकिन उसमें मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसे जी रहा था। उस रोशनी के पार जो स्थान था, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। ना दिन था, ना रात, ना शरीर था, ना समय, सिर्फ चेतना थी। मैं था, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि बस एक मैं के रूप में। और तभी शुरू हुआ जीवन का लेखा जोखा। हर एक पल, हर एक भावना, हर एक कर्म सामने आने लगा, जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म बन गई हो। लेकिन उसमें मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसे जी रहा था। जब उन्होंने किसी को धोखा दिया था, तो उस व्यक्ति की पीड़ा खुद उन्होंने महसूस की। जब किसी की मदद की थी, तो उसकी राहत अपने अंदर महसूस की। ये इंसाफ किसी और ने नहीं किया, ये मैं ही कर रहा था। खुद के कर्मों के सामने खुद ही खड़ा था। कोई भगवान नहीं आया मुझसे सवाल पूछने, न कोई स्वर्ग द्वार, न नर्क की आग। मेरे कर्म ही मेरी अदालत थे, और मैं ही जज था, मैं ही अभियुक्त। कोई झूठ, कोई बहाना काम नहीं आया। फिर एक दिव्य चेतना उनके सामने आई, ना पुरुष, ना महिला, बस प्रेम, ऊर्जा और सत्य। उसने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उनका मन तो नहीं था। वहां शांति थी, सुकून था, बोझ से मुक्ति थी। लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चों का चेहरा याद आया। कुछ अधूरे काम, कुछ अधूरी माफी। उन्होंने जवाब दिया, हां, मुझे वापस जाना है। और फिर अचानक उनके फेफड़ों में हवा भरने लगी। दिल धड़क उठा। डॉक्टर दौड़े, नर्सें चिल्लाईं, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव। 20 मिनट बाद वह व्यक्ति फिर इस धरती पर था। लेकिन अब वह इंसान पहले जैसा नहीं था। वो पहले से शांत, गहरा और समझदार हो गया था। हर दिन जीता था, यह जानते हुए कि हर भाव, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। उन्होंने बताया, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ होता है। इस जीवन में नहीं, तो उस यात्रा में जरूर। मरने के बाद कोई भगवान बैठा हमारी फाइलें नहीं देखता। हमारा चित्त ही हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है। हिंदू धर्म इसे चित्त की स्मृति, संचित कर्म और परलोक यात्रा कहता है। गीता में कहा गया है, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वो बस शरीर बदलती है और अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए ये सीख देता है, मृत्यु अंत नहीं, अगली परीक्षा की शुरुआत है। कर्मों का हिसाब सिर्फ ऊपर नहीं, यहीं शुरू होता है। और आत्मा सब जानती है, जो हम छुपाना चाहते हैं, वो खुद से नहीं छुपता।